स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 5 किस्से में हम। बाड़मेर से 70 किलोमीटर दूर गुडामालानी ग्राम पंचायत का चौपाल हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ था। खिजड़ी और पीपल के पेड़ के नीचे बिछी खाटों पर बुजुर्ग, युवक, महिलाएं और बच्चे सब जमा थे। सही राम चाचा ने बीड़ी का कश खींचते हुए कहा, अरे सुनील, ये गिरीश और एंजल का चक्कर क्या है? सारा गांव इन दोनों की बातें कर रहा है। आईएएस अफसर ने लेखक को दिल दे दिया, है ना मजेदार बात? सुनील, जो गांव का सबसे बड़ा गॉसिप मैन था, तुरंत बोल पड़ा। अरे चाचा, क्या बताए, दोनों की कहानी तो पूरी फिल्मी है। एंजल अपने ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहने वाली और गिरीश बेचारा यहाँ की मट मैले पन्नों में कहानियां लिखने वाला। कहो तो ये तो कहानी में ट्विस्ट वाला मामला है। अनिल, जो थोड़ा शरारती किस्म का युवक था, हंसते हुए बोला। अरे चाचा, वैसे सुनील भैया, सुना है कि गिरीश ने एंजल के लिए पूरी किताब लिख मारी है। अब देखो, हमारी तरफ से कोई लड़की होती तो बेचारे को बस सगाई के कार्ड ही मिलते। चाचा ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा। अबे अनिल, तुम्हारी पीढ़ी को क्या समझ आएगा ये प्रेम प्रेम की बातें। तुम्हारे लिए तो प्रेम मतलब मोबाइल रिचार्ज और इंस्टाग्राम की डीपी। और ये गिरीश मियाँ, भाई वाह, कलम से दिल जीत लिया। सुनील ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे चाचा, गिरीश ने दिल तो जीत लिया, पर उसका क्या? जब एंजल के घर वालों ने गिरीश को देखकर कहा होगा, बेटा ये तो आईएएस की शादी है, यहाँ कहानियों से पेट नहीं भरता। बेचारे की हालत तो ऐसी हुई होगी जैसे खेत में बिना पानी की फसल। अनिल फिर ठहाका मारते हुए बोला। चाचा, अब गिरीश भाई को कह दो अपने लिखने की स्पीड बढ़ा ले। कहीं ऐसा ना हो कि एनजीएल एसडीएम से कलेक्टर बन जाए और गिरीश अभी भी शादी का उपन्यास लिख रहा हो। सही राम चाचा ने हंसते हुए कहा। सही कहा। अभी गिरीश को समझाओ, प्रेम पत्र लिखने के चक्कर में मत पड़े। ये जमाना अब चेक बुक का है। जो लिखने की ताकत चेक में है, वो किताब में कहाँ। सभी जोर जोर से हंस पड़े। सुनील ने हंसते हुए कहा। हाँ चाचा, गिरीश की कहानी तो बढ़िया है, पर लगता है कि एंजल के घर वालों ने पहले ही पटकथा लिख ली है। गिरीश को अपनी स्टोरी में नए किरदार ढूंढने पड़ेंगे। अनिल ने मजे लेते हुए कहा। चाचा, वैसे गिरीश को कौन समझाएगा कि प्रेम कहानियों में ट्विस्ट का मजा तब आता है जब हीरो बैंक बैलेंस वाला हो। बाकी सब तो बस किताबों की बातें हैं। सुना है गिरीश की किताब ने जबरदस्त कमाई की है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय के छात्र ने अजय से कहा। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले। हाँ रे, ये दुनिया अब समझने वाली नहीं रही। प्रेम भी अब अकाउंट बैलेंस और जॉब पोजीशन से चलता है। वैसे ये गिरीश और एंजल की कहानी कुछ दिनों तक चौपाल पर चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। तब तक एंजल के ट्रांसफर और गिरीश के उपन्यास के अगले पार्ट 2 का इंतजार करो। सबने एक बार फिर ठहाके लगाए। यार, तुम लोगों ने सुना है वो आईएएस एंजल और गिरीश लेखक के बीच की लव स्टोरी पहले कितनी रोमांटिक, फिर कितनी हृदय विदारक है। गांव के एक किशोर रविंद्र ने कहा। हाँ, सुना तो है। कहते हैं कि एंजल ने आईएएस की बेहतरीन जॉब को करियर बना लिया और गिरीश ने एंजल की कहानी पर उपन्यास लिखकर एंजल के किरदार को अमर कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी और एक लेखक के बीच ये मेल कैसे हुआ। 80 साल के रामू दादा ने कहा। आईएएस की तैयारी के दिनों की स्टोरी है। प्यार में कौन पद और पेशा देखता है, दिल की बात होती है। और एंजल और गिरीश की कहानी तो दिल छू लेने वाली है। एमए फाइनल में पढ़ने वाले सूरज ने कहा। सही कहा सूरज, मुझे तो गिरीश का समर्पण और एंजल का संघर्ष सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। गिरीश ने अपनी किताब में उसके संघर्ष और प्यार को बखूबी दर्शाया। उनकी किताबें तो खूब पढ़ी जा रही है। हाँ, ये तो है, उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। बिल्कुल, और हमें उनकी कहानी से यह भी समझना चाहिए कि अपने सपनों का पीछा करते हुए हमें अपने समाज और संकट के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। अभी आप पढ़ रहे थे कैलाश मंजू बिश्नोई द्वारा लिखा गया उपन्यास कलेक्टर साहिबा पार्ट 2 का अध्याय 5 किस्से में हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को एंजॉय कर पाए। थैंक यू।